मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे नीट के बारे में, क्योंकि नीट का रिज़ल्ट आया है और कर्नाटका में कुछ बच्चों ने अच्छे नंबर आए और हमारे साथ हैं जाकिर भाई। तो जाकिर भाई, कर्नाटका में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ध्रुव अडवाणी। ये फिफ्थ रैंक, 5वां रैंक ऑल इंडिया पे और कर्नाटका का टॉपर है जी। तो ये स्टूडेंट ने 720 नंबर में से 715 नंबर स्कोर किया है। अच्छा नंबर है। ऐसा स्कोर करने में काफ़ी मेहनत लगता है। जहाँ तक इस बच्चे के इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं कि बहुत नॉर्मल पढ़ाई करने वाला बच्चा, 3-4 घंटा बोलता था मैं पढ़ता था। ऐसा कोई मेरा सेट रूल नहीं था कि मैं हर रोज़ बैठ के पढ़ रहा हूँ 24 घंटा। उसके बावजूद भी अगर वही होता है ना कि अगर रेगुलर स्टूडेंट होते हैं तो उसका रिज़ल्ट सामने नज़र आता है। दूसरी बात, एक चीज़ हम हाईलाइट करें कि इस बार कर्नाटका में 1,31,318 लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 75,248 लोग जो हैं वो क्वालिफाइड किए हैं काउंसलिंग के लिए। अगर इसी का नंबर आंकड़ा देखते हैं लास्ट ईयर तो वो था 72,262। तो इस बार का जो नंबर है वो पहले से थोड़ा बड़ा है। तो जाकिर भाई, थोड़ा नीट के बारे में डिटेल दीजिए कि बेसिकली ये एग्ज़ाम क्या है और कैसे होता है जी प्लीज़। सो नीट एग्ज़ाम जो है एक ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को ज्वाइन करने के लिए। एंड ये जैसे मैंने कहा कि ऑल इंडिया टेस्ट होता है। पहले होता था हर स्टेट में अपना ही एक टेस्ट होता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कुछ साल पहले कि पूरी इंडिया में एक ही टेस्ट होगा जिसको नीट कहा जाएगा। तो कर्नाटका से लेके कोई भी स्टेट रहो, एक एवरीबॉडी विल बी अपीयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन और सबके एक ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो दैट इज़ व्हाट नीट इज़। और इस साल हर साल लाखों बच्चे नीट एग्ज़ाम लिखते हैं पीयूसी के बाद में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए। और इस बार 20,87,000 स्टूडेंट्स ने ये रजिस्टर किया था नीट लिखने के लिए, जिसमें 11,45,000 तक तकरीबन लोग क्वालिफाइड हुए हैं। मतलब 56% बच्चे नीट एग्ज़ाम इस बार पास हुए हैं। जाकिर भाई, एक और दिलचस्प चीज़ जो है कि ये जो नीट का एग्ज़ाम है वो 13 लैंग्वेज में होता है, इंक्लूडिंग कन्नड़ा एंड उर्दू ऑल्सो। और कन्नड़ा में इस बार 400 बच्चों लोगों ने रजिस्टर किया था, एग्ज़ाम दिया था। तो इसके बाद अब रिजल्ट आया है, काफ़ी बच्चे लोग टेंशन में हैं। काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होने के बाद किसको कहाँ पे सीट मिलेगा, क्योंकि इसमें 3-4 चॉइस होते हैं। किसी को फर्स्ट सेकंड चॉइस मिलता है। कुछ बच्चे बाद में छोड़ भी देते हैं इसलिए कि क्योंकि उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों में जाकिर भाई एक चीज़ और बात करने की ज़रूरत है कि जिनको नहीं मिलता है कॉलेज या पसंद का नहीं मिलता है और जिनको नहीं भी मिला तो वो बाहर जाना चाहते हैं, तो बाहर जाने के लिए थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है जाकिर भाई। क्योंकि की पॉइंट क्या है, क्या मैटर करता है आपको बाहर जाने के लिए। MBBS अब्रॉड अगर करना है तो सबसे पहले, जहाँ तक मैंने देखा कि बहुत सारे एजेंसियाँ हैं जो ये काम करती हैं। तो हम लोगों ने, मैं कुछ बात कर रहा था, आपने बात किया था काउंसलिंग लोगों से कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि डेफिनेटली वी कैन डू इट। तो जैसे हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ फ्री काउंसलिंग हो जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो बेसिक उन लोगों ने जो बताया कि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अब्रॉड जा रहे हैं कि कंट्री कौन सा है। तो मैंने उनसे पूछा भाई कंट्री क्यों पहले, तो बोलते देखो बहुत कंट्रास्ट वेदर होता है। सडनली क्या होता है कि आपका वेदर का टेम्परेचर वहाँ -30 डिग्री है एंड यू आर यूज्ड टू बी लाइक इंडियन क्लाइमेट का, तो वो आपको सेट नहीं करता है। तो यू फिल इंटायर अमाउंट पैसा दे देते हो, उसके बाद आपको वापस आना पड़ता है, तो पूरा आपका एक्सरसाइज वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए कंट्री को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जी। और दूसरा बात कि करेंसी कि कितना एक्सपेंसिव है। तो शुरुआती दौर में कुछ लोग आपको गाइड करेंगे 5-6 लाख लगेगा, उसके बाद जो हिडन प्राइस होता है वो पता नहीं होता है, तो एक बर्डन हो जाता है। तो इतना ज़्यादा प्राइस ज़्यादा हो गया तो आप कर नहीं पाते जी। कंट्रीज़ के बारे में जब बात कर रहे हैं, एक चीज़ बोलना इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जब लोग सोचते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ दे थिंक इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं। तो थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए कि क्यों, आई मीन व्हाई इट्स
क्यों ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है बाहर जाके पढ़ने का, स्पेशली देखिए अब जो लोगों की क्वालिफाइड कर गए इंडिया में और अच्छा रैंक लेके आए हैं तो उनको तो एक कम फीस में आपका एग्जाम हो जाता है, मतलब मेडिकल आप कर लेते हैं। लेकिन जो डोनेशन पे जाते हैं तो वो करोड़ से ऊपर टच करता है। तो एक आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल है कि 1 करोड़ रुपये देना। हाँ, जिसके पास है वो दे के करा लेगा, वो बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं, आराम से कर सकते। लेकिन लोग सोचते हैं कि बाहर जाएंगे बहुत एक्सपेंसिव, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ आपको 25 लाख 30 लाख और 40 लाख में पूरे पढ़ाई खत्म हो जाती है, इंक्लूडिंग योर स्टेइंग, फूड, सब कुछ मिलाकर। और ये बात कर रहे हैं हम यूरोपियन कंट्रीज के और कुछ एशियन कंट्रीज के। ये फॉरेन कंट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यूके, फ्रांस और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ये इन कंट्रीज नहीं है, बाकी दूसरे भी कंट्रीज हैं जहाँ पे पढ़ाई भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है। और इंडिया से भी 25% ऑलमोस्ट हाफ या इवन लेस देन दैट में आपका MBBS हो जाता है, एंड इट्स रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। जैसे फॉर एग्जांपल अर्मेनिया है, जॉर्जिया है, उज़्बेकिस्तान है, जो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, यहाँ पे भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलता है। सो दैट इज व्हाट फरहान भाई इज टॉकिंग अबाउट। हाँ, और बहुत ज़्यादा ऐसे जगह हैं कि जो इंडियन लेक्चरर हैं, ऐसा नहीं लेक्चरर्स है और इंग्लिश में ही वहाँ पे पढ़ाई, इंग्लिश में पढ़ाई। तो ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है आप जब एडमिशन लेते हैं या किसी काउंसलर के साथ आप बात करते हैं। तो नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपको एक गाइड कर दिया, आप आ जाओ। और शुरुआत में ये पता करना बहुत ज़रूरी है किसी को कि कितना बजट है, क्योंकि वो एक बजट थोड़ा हिडन रहता है जो आपको क्लियर नहीं रहेगा। आप सोच रहे थे टारगेट कि इतने में हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि 10-12 लाख रुपए ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप ठीक से कैलकुलेट करते हैं तो आप कम से कम पैसे में भी बाहर पढ़ाई कर सकते हैं। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं MCI अप्रूव्ड हैं, मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं। एक तो नीट क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन उसका डिटेल्स फरहान भाई बता देंगे कि क्या है। इंग्लिश में एजुकेशन होता है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स जहाँ जैसे यहाँ पे इंग्लिश में एजुकेशन है, सेम थिंग इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन अदर यूनिवर्सिटीज़। और पूरा 5 साल की पढ़ाई होता है प्लस 1 साल इंटर्नशिप होता है। सो जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है इंडिया में बिल्कुल वैसे ही होता है, बट यू विल बी पेइंग मच लेस देन व्हाट यू पे डोनेशन हियर। तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है और लाखों बच्चे आई थिंक जाते हैं। तो अब इस बार एक चीज़ है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप पास करने के बाद क्या वो कंट्री आपको प्रैक्टिस करने की राइट्स देती है क्या। अगर वो कंट्री आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने का राइट दे रहा है, मतलब वो कॉलेज ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं प्रैक्टिस करने का राइट्स नहीं है बिकॉज यू आर फॉरेनर, देन उस कॉलेज में तो एडमिशन नहीं लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। और इस कॉलेज की रैंकिंग होती है। अब रैंकिंग मेरे बोलने से नहीं होता है, कुछ ऑथराइज वेबसाइट है जहां आप रैंकिंग चेक करते हैं। ये सारी चीज़ जाकर भाई चेक करना, किसी को भी अब्रॉड जाते हैं तो चेक करने के बाद ही आप डिसीजन लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर नहीं तो किसी न किसी स्कैम में फंसेंगे आप, पैसा भी जाता है और टाइम भी बर्बाद होता है और आपकी पढ़ाई सही जगह नहीं होती। हाँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आप उम्रा जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, यू मेक श्योर दैट जो एजेंसी के थ्रू से जा रहे हैं एक रिकग्नाइज्ड एजेंसी है, एक लेजिटिमेट एजेंसी है। वैसे भी जब एजुकेशनल आप एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, इट्स नेसेसरी कि जो भी एजेंसी के थ्रू से आप जा रहे हैं, मेक श्योर दैट इट्स अ वेल रिकग्नाइज्ड एजेंसी और सालों से बिजनेस में है। ऑब्वियसली यू नीड टू मेक योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर चूजिंग कि कौन सा एजेंसी में आप जाना चाहते हैं। तो इन्हीं सब के लिए अगर आपको काउंसलिंग फ्री में कराना है और समझना चाहते हैं, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है जहां आपको हम मदद कर सकते हैं। तो नीचे आप देखेंगे एक ईमेल आईडी है और एक व्हाट्सअप नंबर लिखा मिलेगा। आप अगर फ्री काउंसलिंग चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जो लोग इस पर लगे हुए हैं बरसों से, वो गाइड करेंगे, जिससे आपको अब्रॉड में, बाहर में जाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आसानी हो जाएगी और किसी भी स्कैम से आप बच जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।